तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को पैलिंड्रम वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखते रहें, मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पैलिंड्रम वर्ड होता क्या है। पैलिंड्रम वर्ड वो होता है जो सामने से और पीछे से रीड करने से सेम आता है। जैसे कि मॉम हो गया, सामने से अगर आप रीड करें तो MOM मॉम, और पीछे से भी अगर आप रीड करें तो MOM मॉम हो गया। और उसी तरह डैड हो गया, DAD, सामने से DAD, पीछे से भी DAD डैड। तो पैलिंड्रम वर्ड उसको बोलते हैं जिसको सामने से रीड करने से और पीछे से रीड करने से सेम प्रोनाउंसिएशन हो, मतलब कि सेम वर्ड रहे वो। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने लिखा है import java.util.star, उसके बाद क्लास पैलिंड्रम, पैलिंड्रम की जगह आप और कोई और नाम दे सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट ओपन स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद मेन प्रोग्राम अब चालू हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है स्ट्रिंग s और p, उसके बाद सेमी कॉलन दिया। यहाँ पर मैंने दो स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। एक में मैं जो वर्ड है उसको एक्सेप्ट करूँगा और एक में उसको रिवर्स करूँगा, कि उसका उल्टा करूँगा। ठीक है। और यहाँ पर दो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर किया मैंने, आई और एल। आई को मैं लूप में यूज़ करने वाला हूँ और एल में जो वर्ड आप इंटर करेंगे उसका लेंथ निकालने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल एच को डिक्लेयर किया है जिसमें मैं हर एक पोजीशन का एक एक कैरेक्टर को उठाऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर अ वर्ड। आप यहाँ कुछ और मैसेज भी दे सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक्स है। उसके बाद मैंने लिखा है एस इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये सिंटेक्स तो आपको मालूम ही होगा, मैं इतनी बार बता चुका हूँ आप लोगों की कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए ये सिंटेक्स लिखा जाता है SC डॉट नेक्स्ट लाइन सेमी कॉलन। उसके बाद P इज इक्वल्स टू नल। नल कैसे लिखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एक बार क्लोज, बीच में कोई गैप नहीं, गैप दे देंगे तो वो गैप के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई गैप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ओपन क्लोज कर रहे हैं, तो मतलब वो नल हो गया। वो नल कर देना ज़रूरी है, उसका यूज़ मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। उसके बाद सेमी कॉलन दिया मैंने। उसके बाद मैंने एल में लेंथ उठाया, एल इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। इसमें मान लीजिए मॉम वर्ड है, तो मॉम वर्ड का लेंथ कितना होगा, 3। तो लेंथ जो एस में आपने कोई भी नंबर कोई भी वर्ड आपने एक्सेप्ट किया होगा वो आपकी मर्जी है। मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, पैलिंड्रम वर्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए आपने इंटर किया मॉम, तो उसका लेंथ कितना आएगा, 3। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। फॉर लूप मैंने चालू किया है, उसमें लिखा आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने आई को 0 से चालू किया है और L-1 तक चलाया है और प्लस प्लस करते गया हूँ मैं। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि किसी भी स्ट्रिंग का जो पोजीशन नंबर होता है वो 0 से चालू होता है और L-1 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड मॉम एज ए एग्ज़ाम्पल लिया है, तो उसी से मैं आप लोगों को ये पूरा प्रोग्राम को समझाता हूँ। तो सबसे पहले जब i का वैल्यू 0 है तो h इज इक्वल्स टू एच डॉट कैर एट आई। तो i का वैल्यू 0 है, मतलब ज़ीरोथ पोजीशन वाला जो कैरेक्टर है वो h अब उठाएगा। h में क्या स्टोर होगा, जो ज़ीरोथ पोजीशन पे जो वर्ड का क्या बोलते हैं कैरेक्टर है वो h में स्टोर होगा। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा, p इज इक्वल्स टू एच प्लस पी। p का वैल्यू अभी क्या है, नल। तो और h में क्या है, m, तो m प्लस p। ऐसा अगर आप p प्लस m करते तो सीधा स्टोर होता। जैसे कि अगर आप किंग ले लीजिए मान लीजिए, तो अगर आप p प्लस
एच करते हैं तो क्या होता, किंग जैसा सीधा था वैसे ही स्टोर हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर एच प्लस पी करेंगे तो क्या होगा कि जी लास्ट से उठाना चालू करेगा। के आई एन जी होता है तो इसमें उठाएगा जी एन आई के। समझ रहे हैं आप? एच प्लस पी करने का यही फ़ायदा है। तो ज़ीरो पोजीशन पे एम मिला तो एम प्लस पी, यानी पी का वैल्यू अभी नल है तो पी में क्या स्टोर हो गया, एम। फिर आई का वैल्यू जब वन हुआ तो वन पोजीशन पे क्या है, ओ। तो पी का वैल्यू इसके पहले क्या था, एम। और एच का वैल्यू अभी क्या है, एच का वैल्यू है अभी ओ। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू ओ प्लस एम। समझ रहे हैं? ओ प्लस एम, ओ पहले फिर एम, ओ पहले फिर एम, एम पहले फिर ओ नहीं, ओ पहले फिर एम। तो पी में अभी क्या स्टोर हो गया, ओ एम। उसके बाद जब आई का वैल्यू टू हुआ तब सेकंड जो टू नंबर पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो एम है। तो P इज इक्वल्स टू एम प्लस ओ एम। तो P में अब क्या स्टोर हो गया, एम ओ एम। और जब जैसे ही आई प्लस प्लस एक और, मतलब एक और वन से बढ़ेगा, मतलब कि और एक बार इंक्रीज करेगा तो टू से ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दिया, लेस देन एल। और एल में कितना स्टोर है, थ्री। तो जो आई का वैल्यू तभी तक रन करेगा जब तक कि आई का वैल्यू टू नहीं हो जाता। और यहाँ पर आई का वैल्यू टू हो चुका है तो फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो आपने उल्टा कर कर स्टोर किया है वो आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, के आई एन जी किंग। उसका मैंने उसको चेक करें कि वो पैलिंड्रम है कि नहीं, वो स्टेटमेंट मैंने आगे लिखा है, तो ध्यान से देखें। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है मैंने इफ़ एस डॉट इक्वल्स ब्रैकेट ओपन पी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो स्ट्रिंग का इक्वल कराने, मतलब इक्वल है कि नहीं चेक करने के लिए इक्वल्स टू नहीं लिखा जाता है, स्ट्रिंग में लिखा जाता है एस डॉट इक्वल्स पी। जिस स्ट्रिंग वेरिएबल को आप इक्वल कराना चाहते हैं जिसके साथ, वो दोनों वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो गया। एस यहाँ पर क्या है, जो स्टार्टिंग में मैंने वेरिएबल जो एक्सेप्ट लिया था जिसमें वर्ड को मैंने स्टोर किया है, और पी जो उल्टा करके उल्टा किया मैंने वर्ड को, वो स्टोर है पी में। तो कैसे लिखना है ध्यान से देखें, एस इज इक्वल्स टू इक्वल्स, ई हमेशा स्मॉल और एस लिखना है इक्वल्स, और ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल आपको देना है जिससे कि चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। हम लोग को यहाँ पर पी से चेक करना है कि पी से इक्वल है कि नहीं, तो इसलिए मैंने पी दिया है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन पैलिंड्रम वर्ड। उसके बाद सेमी कॉलन दिया है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर प्रिंट करा देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर प्रिंट करा देगा कि ये पैलिंड्रम वर्ड है। और एल्स कंडीशन में मैंने लिखा है एसओपी। एसओपी आप मत लिखिएगा, मैंने यहाँ पर स्मॉल मतलब लिखा है ऐसे, एसओपी शॉर्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ही लिखना है, एसओपी नहीं लिखना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट अ पैलिंड्रम। एल्स कंडीशन पे अगर कि जो एस है वो पी के बराबर नहीं होता है तो एल्स कंडीशन में आएगा और मैसेज प्रिंट करा देगा कि ये पैलिंड्रम वर्ड नहीं है। उसके बाद मैंने दोनों ब्रैकेट को क्लोज किया है और ये पैलिंड्रम वर्ड हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।